हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस छोटी सी क्लास में। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ज्वलंत जो मुद्दा है वो है अरावली पर्वतमाला का दोस्तों। ठीक है, और ये क्लास हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है फॉर द एग्जामिनेशंस के लिए एंड हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हम कितना सजग हैं उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए भी और हमारे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास के बाद आप इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर अरावली पर्वत को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अरावली पर्वत का जो मैटर चल रहा है, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर अरावली पर्वत है क्या, फिर उसको समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे, उसकी विशेषता क्या है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बिंदुवार यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये मुद्दा जो उठा है दोस्तों, वो यहाँ से उठा है दोस्तों। ठीक है, ये जो मुद्दा जो उठा है ये यहाँ से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक फैसला आया है। उस फैसले के बाद पूरे देश में कह सकते हैं कि जहाँ पर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, जगह जगह लोग अपने विचार रख रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो वो आखिर कौन सा यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है उसको पहले समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि 2.5 अरब साल पुरानी, 1 सेकेंड गैस, मैं यहाँ पर अपना हाइलाइटर्स, 1 सेकेंड, ठीक है। हम्म, यहाँ पर कहा गया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट आप भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं इस आदेश के बारे में बता दूं। फिर आगे कोर्ट ने कहा, हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, ना कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब इसी फैसले पर दोस्तों बहुत सारे जो पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंट जो थे, वो उनको ये बात बहुत बुरी लगी है और अब वो इस चीज को लेकर के पूरे आंदोलन के मोड पर यहाँ पर वो आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानते हैं कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। ठीक है, वो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में यानी कि जो अरावली का जो रेंज है पूरा, इस क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को, मतलब कि पहाड़ियों की ऊंचाई होती है ना 500 मीटर, फिर आपने देखा होगा 1000 मीटर, ऐसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर पर्वत मालाएं हैं दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी ऊंचाई, मतलब जिन पर्वत की, अब मान लीजिए ये यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए ये अरावली पर्वत है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका अरावली पर्वत है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है दोस्तों। ठीक है, वो क्या है, वो 100 मीटर से नीचे की है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये 100 मीटर के अंतर्गत ही है। मान लीजिए ये 99, 98 मीटर, ठीक है, 95 मीटर, ठीक है, 100 मीटर से नीचे की होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे जंगल नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, हम इसे जंगल नहीं मानेंगे। जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से नीचे की है, हम उन्हें, अपने आप को वो जंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई पहाड़ी अरावली में है, ठीक है, इस आधार पर कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जाएगा।
जितने भी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी हैं वो हमारे वन भूमि के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो वन भूमि के पैमाने पर वो खरा नहीं उतरेंगे। इनका कहने का मतलब ये था दोस्तों। ठीक है, अब इस फैसले का असर क्या होगा इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, फिर जानते हैं कि हाँ इसके बारे में अभी हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कि आगे फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, फिर पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला आता है, फिर देश में एक ट्रेंड चल जाता है दोस्तों, सोशल मीडिया पर यहाँ पर एक ट्रेंड चल जाता है। वो क्या है, सेव अराइवल दोस्तों, सॉरी सेव अरावली दोस्तों, मैं अराइवल कह दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हैश टैग सेव अरावली दोस्तों। ठीक है, आपने भी देखा होगा इंस्टा से लेके यहाँ पर एक्स पर आपने ये बहुत सारे हैशटैग यहाँ पर चलाए जा रहे हैं सेव अरावली करके। जैसे एक बार हमने आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट पे नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे चला था, उसी प्रकार से ये रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। तो हैशटैग सेव अरावली दोस्तों। ठीक है, तो अब इस आदेश को आने के बाद लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगों ने इसे आंदोलन अरावली बचाओ पोस्टर लेके ये निकल चुके हैं। ठीक है, ये दर्शाता है कि आज भी लोग एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम जैसे आप लोग, मतलब यहाँ पर बहुत जैसे आप लोग में आइए, मैं किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े-बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, जो एसी में बैठे हुए हैं, वो शायद उनको इतना फ़र्क ना पड़ रहा हो। लेकिन हाँ, जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके आस-पास जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है? जो गाँव में रह रहे हैं, उनको पता है कि इस फैसले का अर्थ क्या निकलेगा, इस फैसले का परिणाम क्या होगा। इसलिए ये यहाँ पर इस हैशटैग जो सेव अरावली उन्होंने ये चलाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने, मैंने जो आपको अभी आपको जो मैंने बताया, वो मैंने ये पूरा अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। अब इसी पर का जब ये फैसला आया, इसके बाद सेव अरावली ट्रस्ट एक है, उसके विशेषज्ञ जो हैं विजय बेंजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है दोस्तों। उनका कहना है कि हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं दोस्तों। एक कौन सी है, तोसाम जो कि भिवानी जिला में है, ठीक है, और दूसरी जो है वो मधोपुरा जो कि महेंद्रगढ़ जिला में पड़ती है। बाकी क्षेत्र अब संरक्षण से बाहर हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया, ठीक है, ये जजमेंट आया, तो उस पर जो विशेषज्ञ हैं सेब अरावली ट्रस्ट के विजय बेंजवाल और नीरज श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं दोस्तों। अब सोच लीजिए, पूरे हरियाणा की इन्होंने बात की कि केवल 2 ही ऐसी चोटियां हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं दोस्तों। ठीक है, 100 मीटर से ऊपर है, तो बाकी जो जितनी बची, तो वो 100 मीटर से तो वो नीचे हो गई, यानी कि वो वन विभाग या फिर वन जंगल के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, यानी कि वो अरावली के रेंज में नहीं आएंगी वो। ठीक है, उन्हें वन भूमि नहीं माना जाएगा उन्हें। ठीक है, उन तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, कि 2 ही चोटियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं, बाकी तो सब 100 मीटर से नीचे की हैं हरियाणा में। ये बात इन्होंने कही, तो ये भी बात इनकी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या कहा गया। इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा कि इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है दोस्तों। ठीक है, इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली थार मरुस्थल की धूल को रोकती है। फिर उन्होंने इसका, ये अरावली की क्या विशेषता है, उनकी विशेषता को, उनके महत्व, क्या महत्व है अरावली का, उसको समझाते हुए आगे वो कहते हैं कि अरावली थार मरुस्थल की धूल को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और जैव विविधता बनाए रखती है। अगर संरक्षण कमजोर हुआ तो धूल और प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली में पहले से ही इस समस्या का गंभीर प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। आज अगर दिल्ली जो है वो क्या बना हुआ है, जो दिल्ली जो है वो क्या बना हुआ है, एक गैस चैम्बर बन गया है दोस्तों। क्या बन गया है, गैस चैम्बर बन गया है, धुओं का एक कह सकते हो जाल बिछ चुका है। ठीक है, वहां पर सांस लेना भी एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल से इंसान सांस ले रहा है। ठीक है, AQI आप वहां पर देखिए कितने हाई लेवल पर है दोस्तों।
ठीक है। तो जब दिल्ली में हम वो ये जो परिणाम है ये अरावली का ही एक प्रकार से आप कह सकते हो कि दिल्ली में जो ये गैस चैम्बर बन रहा है ये कोई दिवाली पटाखे से ये नहीं बना है, इसका ही अरावली का भी असर इस पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वत का भी असर यहाँ पर देखने को हमें दिल्ली में मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भूजल स्तर है वो गिरेगा। ठीक है, बोरवेल सूखेंगे, गर्मी अधिक तीव्र होगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी, सांस की बीमारियां आदि बढ़ेंगी, लोगों का पलायन हो सकता है क्योंकि रहने लायक जगह कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्या है, अब मान लीजिए रहने लायक जगह कम हो जाएगी मतलब क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 100 मीटर से जो भी पहाड़ी जो कम है उन्हें यहाँ पर इसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो भू माफिया हैं या फिर जो सरकारें हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, वो सोचेंगे जब वन विभाग के अंतर्गत वो नहीं आ रही है, वन के क्षेत्र के अंतर्गत वो नहीं आ रही, वन भूमि के अंतर्गत, तो उनमें वो सोचेंगे कि हम फैक्ट्रियां लगाएं या फिर हम इसका भूमि अधिग्रहण करें। ठीक है, बहुत बहुत प्लांटेशन वहां पे होने लगेंगे, कंपनियां लगने लगेंगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ से इससे लोगों का यहाँ से पलायन होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो प्रस्थान करने लगेंगे मजबूरी वश दोस्तों। ठीक है, तो विजय बेंजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा दोस्तों। मेन मुद्दा जो अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ठीक है, और फिर बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने इसका मुद्दा उठाया है, उनका मुद्दा ये है कि बहुत इससे किसको फायदा होगा, इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा, खनन और निर्माण आसान हो जाएगा। अब जब ये वन भूमि के अंतर्गत नहीं आएंगे, अरावली के रेंज के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो क्या होगा, इससे खनन यहाँ पर होने लगेगा, निर्माण कार्य होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो जो भी अब जैसे अगर अभी तक क्या था कि अरावली रेंज में जो आएंगे वो वन भूमि के में जो आएंगे उन पे तो आप कोई खनन कर नहीं सकते हो, उसमें तो कोई आप कंपनी लगा नहीं सकते हो जंगल में जा करके जो वन भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था, अभी तक एक प्रकार से बंदिश था, लेकिन इस फैसले के आने के बाद यहाँ पर इनका कहना है कि खनन और निर्माण आसान हो जाएगा जबकि आम जनता बेहाल हो जाएगी। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, अगर यह कमजोर हुई तो थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। दुबई में धूल नहीं उड़ती क्योंकि वहां प्राकृतिक बैरियर मजबूत है, लेकिन दिल्ली में समस्या इसलिए है क्योंकि अरावली पर दबाव बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली जो गैस चैम्बर बना हुआ है वो अरावली पर्वत से ही कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम अरावली पर्वत को जितना कमजोर करते जाएंगे प्रदूषण की समस्या हमारे राज्यों में उतनी ही बढ़ती जाएगी दोस्तों। ठीक है, इससे अभी दिल्ली परेशान है, आने वाले समय में हरियाणा भी परेशान होगा, आने वाले समय में अन्य राज्य भी परेशान हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक जो हैशटैग चला गया सेव अरावली यानी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रिजर्व फ्यूचर, स्टॉप माइनिंग, ठीक है, एंड रीस्टोर दी ग्रीन लंग्स दोस्तों। तो यहाँ पर ये कुछ प्रकार से यहाँ पर हैशटैग चलाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, आप भी अपने विचार रख सकते हो कि इस फैसले पर आपका क्या विचार है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया ये सारे फैसले। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अरावली पर्वत का जो है वो पारिस्थितिकी महत्व क्या है दोस्तों, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ये भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों कि अरावली पर्वत की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। ठीक है, इसके महत्व को हम लोग यहाँ पर समझेंगे समझेंगे कि आखिर इसकी महत्व क्या है दोस्तों। तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चंस। यह इंडो गंगा के मैदान को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकती है। मतलब कि जो थार रेगिस्तान है वो पूरब की ओर ज्यादा ना बढ़े उसको ये रोकती है। अगर अरावली पर्वत ना हो तो थार का जो रेगिस्तान है ना वो पूरब की ओर पूरे पूर्व जो पूर्वी एरिया जो हमारा है उसको पूरा का पूरा वो कवर कर ले दोस्तों। ठीक है, तो ये
इसको कौन रोकता है? इसको हमारी अरावली पर्वत ही इसको यहाँ पर रोकती है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में यह श्रृंखला फैली है दोस्तों। ये जो अरावली पर्वत कोई एक राज्य में नहीं फैली हुई है, ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक के यहाँ पर 650 किलोमीटर में फैली हुई एक श्रृंखला है। जलवायु स्थिरीकरण में योगदान देती है, जैव विविधता को सहारा देती है बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, भूजल पुनर्भरण प्रणालियों को मजबूत करती है, अंडर वाटर को यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उसको मजबूत बनाती है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का स्रोत है। जो चंबल नदी है, जो साबरमती है, जो लूनी जैसी नदियों का जो उद्गम होता है, वो स्रोत क्या है? वो ये हमारी अरावली पर्वत से ही ये निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से ही निकलती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए मैप भी यहाँ पर लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कि अरावली पर्वत यहाँ पर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है। अरावली पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, अरावली हिल्स दोस्तों। ठीक है, जहाँ मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये हमारी अरावली हिल्स है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया। ठीक है, यहाँ पर न्यू दिल्ली हो गई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, तो ये इनके जो ये जिन जिन राज्यों पर फैली हुई है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, तो पंजाब, तो ये सारी जो हमारे राज्य हैं ये हमारा अरावली हिल्स है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो विभिन्न खनिज संसाधनों, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन भी हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, चूना पत्थर हमें मिलते हैं, संगमरमर मिलते हैं, ग्रेनाइट मिलता है, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना व टंगस्टन जैसे समृद्ध होने के कारण लंबे समय से खनन गतिविधियों का केंद्र रही है दोस्तों। किंतु बीते 4 दशकों में पत्थर और रेत के अत्यधिक खनन ने वायु गुणवत्ता को प्रदूषित करने के साथ साथ भूजल पुनर्भरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है दोस्तों। ठीक है, एक होता है ना कि हमारी जरूरत क्या है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, हमें हमेशा जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें से और डेवलपमेंट हमें एक टॉपिक आता है कि हम विकास करेंगे। ठीक है, विकास और पर्यावरण दोस्तों, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक टॉपिक हम पढ़ते हैं वहां पे। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप डेवलपमेंट आप ना पढ़ो, यहाँ पर मत करो दोस्तों। ठीक है, हम ये भी मत कहते कि आप विकास ना करो देश का, लेकिन हम या भी नहीं कहेंगे, हम या भी नहीं कहते हैं कि आप विकास, इन्वायरमेंट को यहाँ पर नजरअंदाज करके आप इसका विकास करें दोस्तों। ठीक है, इन्वायरमेंट, अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेंगे, पर्यावरण किससे बनता है? हम जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो भी हमारे आसपास हैं, वो उन्हीं सबको मिला करके तो ही हमारा एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे, लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, जब यहाँ पर हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो हम डेवलपमेंट को लेकर क्या करेंगे? उसका डेवलपमेंट का फायदा कौन उठाएगा? या तो एसी में, या तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे लोग उठाएंगे। ठीक है, निम्न या फिर मध्यम परिवार के लोग तो उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर इतना ज़्यादा खनन किया जा रहा है कि जो वहाँ की जो वायु गुणवत्ता को, पूरे दिल्ली में आप देखो, ठीक है, फिर चाहे वो हरियाणा में हो, पूरा का पूरा वहाँ पर एक्यूआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो भी खनन हो रहा था उस पर भी यहाँ पर बहुत सारे एक्शन भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लिया गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण मंत्रालय ने 1990 के दशक से खनन को केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक सीमित करने के नियम बनाए, परंतु इनका व्यापक उल्लंघन होता रहा है दोस्तों। ठीक है, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। मई 2024 में न्यायालय ने अरावली में नए खनन पट्टों और नवीकरण पर रोक लगाते हुए
यहाँ पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को विस्तृत जांच का निर्देश दिया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब जो ये एक प्रकार से जो आप कह सकते हो कि ये जो मुद्दा उठा हुआ है, ठीक है, वो इस आदेश के बाद उठा हुआ है दोस्तों। अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, तो अरावली जो पर्वत है वो कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। क्या है? पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, ठीक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई है दोस्तों। ठीक है, 692 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये अनुमान नहीं कहेंगे हम, ये बिल्कुल मैं यहाँ पर श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो 2.5 अरब साल से भी पुरानी है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला अपने समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास और विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के कारण एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी है दोस्तों। ठीक है, यह यहाँ यह सारिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू दोस्तों। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर अगर हम बात करें, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या है? गुरु शिखर है दोस्तों। क्या है? गुरु शिखर है। मैं आपको यहाँ पर ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यह सारिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सहित विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों, ठीक है, नेशनल पार्क का घर भी है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, माउंट आबू जैसे पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला संगमरमर ग्रेनाइट जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे ये समृद्ध है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था जो कि मैंने आपको बताया कि मुद्दा क्या था। ठीक है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर आपको क्या लगता है? आप सुप्रीम कोर्ट के आप जो ये जो डिसीजन लिया गया है, इससे आप कहाँ तक आपका इस पे क्या विचार है? ठीक है, आप ये भी थोड़ा-सा आप हमें बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रस्ट ने, ये जो ट्रस्ट में जो जो अभी मैंने आपको बताया, तो ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वे 150 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक 41,000 लोग साइन कर चुके। मतलब ये अब ये अपनी अपनी तरफ से इस आंदोलन को ये आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस पर अपना पक्ष रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर एक मुद्दा ये उठता है, ठीक है, कि पर्यावरण पर खतरा या विकास का रास्ता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अब इस मुद्दे के बाद समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अब जब ये टॉपिक आया, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या था। अब यहाँ पर एक टॉपिक हम ये समझेंगे कि आखिर ये पर्यावरण, ठीक है, तो जो ये आपका, एक सेकेंड, तो ये जो आपको एक पर्यावरण जो है, ठीक है, पर्यावरण पर खतरा या विकास का रास्ता दोस्तों, विकास का रास्ता। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि पर्यावरण पर खतरा है या फिर इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा? तो फैसले के बाद जो विवाद का जो मुख्य कारण यह है कि अरावली को धीरे धीरे कमजोर करने का रास्ता खुल सकता है। खतरा फैसले में नहीं बल्कि इसके दुरुपयोग में है। फैसला जो आया है वो फैसले में नहीं है। अब इस फैसले के आने के बाद इसका अभी तो दुरुपयोग हो, जब ये फैसला नहीं आया था तब इसका इतना दुरुपयोग किया जा रहा था,
उसके बाद जब ये फैसला आ गया है तो अब कितनी लोगों को खुली छूट मिल जाएगी, इसकी चिंता यहाँ पर पर्यावरणविदों को है दोस्तों। ठीक है, अगर भूमि रिकॉर्ड बदल गए, पर्यावरण प्रभाव आकलन को नजरअंदाज किया गया या विकास के नाम पर ढील दी गई, तो दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है दोस्तों। इसके साथ-साथ जो हमारा जो भूजल है, ठीक है? जो हमारा जो भूजल स्तर है, ठीक है? वो भी और नीचे जा सकता है। वो क्या होगा? डाउन जा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ गर्मी अधिक बढ़ने लगेगी, बेरहम हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर अभी आप जो बताया दोस्तों, ठीक है? तो ये था। और कोई भी अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया था तो उसे आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। और हाँ, यहाँ पर एक आंदोलन भी चलाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हैशटैग सेव अरावली, मतलब अरावली बचाओ, ठीक है? अरावली बचाओ आंदोलन, अरावली बचाओ आंदोलन, ठीक है? ये यहाँ पर एक आंदोलन भी चलाया गया है। ठीक है, तो अब ये था। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो आप इसे यहाँ पर रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक टॉपिक और, जब ये इस पर न्यूज़ आगे आएगी तो मैं इस पर और भी टॉपिक आने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।